दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर अनश्वर है। निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन मित्रों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक शरीर को त्यागने और दूसरे शरीर को धारण करने के बीच ये आत्मा कहाँ रहती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज़्यादातर मनुष्यों को नहीं पता होगा। आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं गरुड़ पुराण में मनुष्य की जीवन मरण से जुड़े सभी रहस्य से जुड़े हैं। सभी रहस्यों को उजागर किया गया है। इनमें से एक में आत्मा के शरीर त्यागने के बाद का यात्रा का वर्णन मिलता है, जिसमें हमारे प्रश्न का उत्तर का निहित है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, जैसे ही एक आत्मा जब अपना शरीर त्यागती है तो उसे परलोक ले जाने के लिए यमराज के 2 यमदूत आते हैं, जिसे देखकर अच्छे कर्म करने वाले आत्मा आराम से उनके साथ चले जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले आत्मा को यमदूत खींच करके ले जाते हैं। जिसके बाद वो उस आत्मा के साथ यमराज के सामने हाजिर हो जाते हैं, जिसे वहाँ अपने पूरे जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और 24 घंटे तक ये आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके पश्चात यमदूत उस आत्मा को वहीं लाकर रख देते हैं जहां उसने अपने शरीर को त्यागा था। वहां वो आत्मा 13 दिनों तक रहती है। 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी विधियां समाप्त होने के बाद फिर वो यमदूत पुनः उसे लेने आते हैं। उसके बाद उसे यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, अब शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा। यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यमलोक नर्क के दहन करवाए जाते हैं। जहां यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यमलोक के नर्क के दहन करवाए जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को कई प्रकार की समस्याओं को सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इसी के बीच वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विशिष्ट और रक्त से भरी हुई होती है। तो दोस्तों, जिसने भी गाय का दान किया होता है वो इस नदी को आसानी से पार कर लेता है और यमलोक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पुण्य से वंचित रह जाता है तो इस नदी में डूबता रहता है, गोते खाता रहता है और उसे यमदूत बार बार धक्का देते रहते हैं। 17 दिनों की यात्रा के बाद 18 दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी पहुंचने के बाद पुष्पोद्धाका नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल अच्छा और साफ होता है, जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इस नदी के किनारे छायादार वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर आराम करती है। इसी पेड़ के नीचे उसे उसके पुत्रों व परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और अतिर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिसमें उसमें पूरे शक्ति का वास हो जाता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने के बाद वो अत्यंत भयानक यमराज को देखते हैं, जिसके अगल बगल उनके यमदूत होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमसे सदा शुभ कार्यों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता तो उन्हें भयानक दंड द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। हालांकि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाले उन अच्छे आत्माओं से हैं, जिन्हें यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। उन्हें लेने के लिए एक विमान आता है, जो उसमें बैठकर विष्णु लोक आता है, यानी कि वैकुंठ धाम चली जाती है। माना जाता है कि जिन्हें इस लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये यजुर्वेद में लिखा है। जो तप ज्ञान करने वाले लोग हैं, ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वहीं राक्षसी
कर्म करने वाले प्रेत योनि में अंतकाल तक बचे रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही जन्मे। जन्म लेने से पहले ये सभी पितर लोक में रहते हैं जहाँ उनका न्याय होता है। उन्हीं के अनुसार आत्माओं को नर्क, स्वर्ग एवं दूसरी योनि मिलती है। साथ ही यही वो स्थान है जहाँ आत्मा को शरीर से दूसरे शरीर में धारण करने का समय तय किया जाता है। प्रकृति उन्हें भाव विचार जागरण के अनुसार उसे दूसरा गर्भ उपलब्ध करती है। दोस्तों, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसकी जैसी गति उसकी वैसी ही जुगति। दोस्तों, प्रकृति के नियम के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है और तब तक नहीं होता जब तक वह अपना पुनः बेहोश व स्मृतिहीन न हो जाए, क्योंकि स्मृतिहीन व्यक्ति भूत प्रेत व पितर योनि में रह जाता है और वो जागृत होते ही वे अच्छे धर्म के तलाश में इंतजार करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दूसरा गर्भ धारण कर लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।